Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a spherical mirror forms an image of magnification 3. The object distance with the focal length of the mirror is 24 centimeter may be. First option is 32 centimeter, 24 centimeter. Second option is 32 centimeter and 16 centimeter. And third option is 32 centimeter only. And fourth option is 16 centimeter only. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें देख हमें कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे, हमें जो की कॉन्सेप्ट का हम पहले की कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों हम क्या लगाएंगे। की कॉन्सेप्ट जो हम लगाने वाले हैं दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो आप सभी को पता ही होगा मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और हम मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला लगाने वाले हैं इन केस ऑफ मिरर। मैग्नीफिकेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय यू। ठीक है, ये हमारा इन केस ऑफ मिरर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो सिनेरियो समझते हैं, हमारे पास सिनेरियो क्या गिवन है। एक सपोज दिस इज द हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, मैंने मिरर को ऐसे दिखा दिया है। और ये इट कैन बी कॉन्वेक्स मिरर और यू कैन से कॉनकेव मिरर। सो ये दोनों ही हो सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा मिरर है, तो हमें दोनों ही केस कंसीडर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है, तो हम पहला केस मान लेते हैं। पहला केस क्या मानते हैं बच्चों कि अगर हमें देखें यहाँ पे, चलो एक कंडीशन और निकाल लेते हैं कि हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ दैट इज़ 3। तो यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो u, अब v इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -3u। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, v ऑफ -3u हो गया। तो पहला केस हम कंसिडर करें, केस वन। केस वन इज नथिंग बट इफ इफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव। कॉनकेव होगा, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, कॉनकेव के केस में हम अगर कहें तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी बच्चों। फोकल लेंथ हमें दी हुई है मिरर की 24, लेकिन कनकेव मिरर में क्या होगी, -24 सेंटीमीटर। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये बच्चों क्या देगा हमें, 1/v। तो u अगर हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कुछ u है। ठीक है, या हम मान लेते हैं यहाँ पे x है लेट्स से। ठीक है, दिस विल बी x। सो 1/3 है, तो v कितना हो जाएगा, -3x। ऑब्वियसली बात है, प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -1/24। तो अगर हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम विल बी द 3x। और ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1/24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास क्या आ गया, 2/3x इज इक्वल्स टू -1/24। यहाँ पे 3 से 8 टाइम्स में 24 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, -16 सेंटीमीटर। और x की वैल्यू -16 सेंटीमीटर। देखो माइनस क्या शो कर रहा है कि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगी, राइट। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, माइनस साइन बिल्कुल सही बता रहा है, कॉनकेव मिरर की जो लेफ्ट साइड में इमेज होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट होगी। तो इसलिए हमारे पास माइनस दिखा रहा है। तो 16 सेंटीमीटर, तो यानी कि अब देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 32 सेंटीमीटर ओनली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन देखो, अभी तो हमने 16 सेंटीमीटर निकाला है सिर्फ, अगर स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो सकता है। लेकिन अगर केस टू हो जाए, हमारे पास केस टू अगर हो जाता है, तो केस टू अगर हम मान लें, तो दिस हम केस टू मान लेते हैं। सो केस टू विल बी कि मिरर जो हो गया, मिरर अगर हम ले लें, मिरर इज कॉन्वेक्स।
ठीक है। अगर मिरर कॉन्वेक्स हो गया दैट मीन्स, अब कॉन्वेक्स हुआ मिरर, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी बच्चों क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होगी डेट इज माइनस, प्लस माइनस की जगह अब हो जाएगी +24 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर +24 हो गई है तो अब हम सिंपल वही लगाएंगे, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अब यहाँ पे देखो, अगर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। तो कौन यानी कि जो उसकी इमेज होगी वो मिरर के राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो उसकी जो इमेज की वो होगी वो कि हम अगर अगर यहाँ पे -3u है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो इसको 1 बाय, अगर हम माने 3x हो जाएगा पॉजिटिव में। सिंपल सी बात है। ठीक है। और अगर हम लेट से इसको मतलब माइनस में हम एज्यूम ना करें, सिंपल हम साइन कन्वेंशन ले दैट इज u। ठीक है, इसके साथ तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, और u हमारे पास क्या होगा, x भाई डिस्टेंस है इसकी नेगेटिव साइड में होगी, तो डैट मीन्स -1/x इज इक्वल्स टू 1/, f कितना रहेगा हमारे पास 24। तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ गया एलसीएम, और दिस विल बी -1 -3 इज इक्वल्स टू 1/24। तो यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो दिस विल बी f। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ ये बनेगा कितना -4, और ये बनेगा 3 से 8 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देंगे, तो 8 × -4 डैट मीन -32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, तो x हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, -32 सेंटीमीटर। यानी कि x ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मिरर जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, तो उस केस में हमारा जो x आएगा वो -32 सेंटीमीटर आएगा। और माइनस हमारा शो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट तो भाई मिरर के लेफ्ट साइड में होगी। तो इसका जो पॉसिबल आंसर 16 सेंटीमीटर ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा पॉसिबल में भी, हमें में भी पूछा है, तो में भी दोनों केस हमने कंसिडर कर लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।